नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, उनके नाम और उनके रासायनिक नाम, किस तरह से क्वेश्चन बनता है उसको समझते हैं और पीएच के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आपसे पूछेगा CaCO3 का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। इसको चौक भी बोलते हैं, इसको खड़िया भी बोलते हैं, खल्ली भी बोलते हैं, संगमरमर पत्थर भी बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो सबका सूत्र यही है। अगर इसको याद कर लेने से कितना क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ज़रा सोचिए। फिर दूसरा देखिए, CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। इसको बिना बूझा चूना भी बोलते हैं, इसको अनबूझा चूना भी बोलते हैं। तो कई तरह से पूछा जाएगा। CaOH का हॉल 2 है, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना या कास्टिक चूना भी पूछा जाता है। इसका नाम कास्टिक चूना भी है। कई बार एग्जाम में पूछा है, तो यहाँ लोग गलती कर जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है NaOH। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कास्टिक सोडा। वो था कास्टिक चूना, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इससे साबुन वगैरह बनता है। CaOCl2 होगा, यहाँ O छूट गया है, तो CaOCl2 याद रखिएगा। हम बगल में लिख देते हैं CaOCl2। तो CaOCl2 जो है, इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ये कुआं में डाला जाता, देखे होंगे, पानी उनी को साफ करने के लिए, कीड़े मकोड़े को मारता है ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2 कैसे बनता है, इसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो ये पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और घर में स्प्रे वगैरह करता है मच्छर उच्छर को भगाने के लिए। अब देखिए, CaSO4 इंटू हाफ H2 है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2, मतलब हो गया हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट बोलेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग अगर आपसे पूछ दे, तो ये हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर करता है डॉक्टर, तो इसी का इस्तेमाल करता है। ये हड्डियों को जोड़ने में काम आता है, सजावटी सामान को चमकाने में काम आता है, बहुत सारा मुकुट वगैरह बनता है इससे। लड़कियों का ड्रेस वगैरह चमकीला बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए, CuSO4 इंटू 2H2, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला देंगे, जम जाएगा सीमेंट की तरह। तो ये जिप्सम है, और जिप्सम है, और हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग सीमेंट बनाने में भी होता है, ये भी याद रखिएगा। सीमेंट जम जाएगा तो ये जिप्सम हो जाएगा, जब तक वो जमा नहीं है तब तक उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस धीरे धीरे उसको जमाता है, लेकिन मजबूती के साथ जमाता है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, पीएच मान को जरा समझिए। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है लगभग। जठर रस यानी हमारे पेट में जो रस बनते हैं, उसका पीएच मान 1.2 होता है। नींबू का रस का पीएच मान पूछ दे तो 2.2 से 2.4 के बीच होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। ये देखिए, उसके बाद दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 के बीच होता है। और मूत्र जो है, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, वो भी एक अम्ल है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। बारिश का जल का पीएच मान 5.6 के लगभग होता है, इसलिए ये एक तरह से अम्ल है, हल्का हल्का अम्ल बरसता है, इसलिए अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं। समुद्र जल का पीएच मान 8 से लेके 8.4 तक हो सकता है, तो 8.4 एक्यूरेट माना जाता है लगभग। तो ये आपका पीएच मान था, इसके बारे में हम लोग देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।